सकते हो? प्यार फीका पड़ सकता है, हाँ। प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम भगवान से होता है और जिस इंसान से प्रेम होता है वही भगवान बन जाता है। एक आसन में 6 घंटे बैठना पड़ता था, 6 घंटे बैठना पड़ता था, उसके बाद योग की उसको मान्यता मिलती थी, हाँ ये योगी है। घड़ी आज टाइम कौन दिखाता है। अच्छा, अब महंगी घड़ी अपना टाइम दिखाता है, नहीं समझे? नहीं समझा। मान्यता ये है, अगर कोई यहाँ नहीं आता था प्राचीन में तो उसकी यात्रा असफल रहती थी, पूर्ण नहीं होती। आपके दो दुश्मन है, दो दोस्त, दोस्त और मन। आदमी तो चले जाता है हाँ। पर आदमी का नाम छूट जाता है। आदमी तो चले जाता है, कल पता है आपको, मांस खाना, मदिरा पीना अच्छा, है, पराई स्त्री माता बहनों को गलत नज़र से देखना, अब समझ जाओ गलत नज़र से समझ गया। और चौथा चोरी करना और पांचवा जुआ खेलना। अब बताओ ये। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल योगी खोम में। दोस्तों, जब मैं पिछली बार केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा पूरी करके जब वापस लौट रहा था तो मेरा प्लानिंग था कि मैं ऋषिकेश में रुकूं एक दिन, बट रास्ते में काफ़ी देर हो गई और मैं रात को 1 बजे ऋषिकेश पहुंचा। जब मैं रात को 1 बजे ऋषिकेश पहुंचा तो फिर अगले दिन के लिए मैं सुबह के लिए टाइम नहीं बचा ज़्यादा, मुझे शाम को वापस दिल्ली निकलना था। निकल गया और मैंने दिल्ली की बस ले ली। तो बस में बैठते समय दोस्तों मैंने एक ही चीज़ सोचा कि अभी मेरा बुलावा बाकी है। ऋषिकेश में मेरा बुलावा था नहीं तो मैं यहाँ पे रुक नहीं सका और मुझे वापस यहाँ से जाना पड़ा। तो मैंने ये सोचा कि मैं जैसे ही यहाँ से वापस जाऊँगा वैसे ही मैं वापस ऋषिकेश आऊँगा। और तो मैंने अपने ऑफिस के एक दोस्त से पूछा था कि ऋषिकेश में रहने के लिए क्या इंतज़ाम हो सकता है, तो उसने मुझे 2 प्लेसेस की सलाह दिया था। एक प्लेस उसने बताया कि 2 धर्मशाला है, एक परमार्थ निकेतन है और एक गीता भवन है, तो आप उनमें ट्राई कर सकते हो। तो मैंने परमार्थ निकेतन में ईमेल वगैरह भी किया, ईमेल से मुझे जवाब आया, बट जवाब में ये लिखा था कि वहाँ पर रूम्स अवेलेबल नहीं है। गीता भवन में काफ़ी टाइम मैंने फ़ोन करा बट गीता भवन में किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं करा। तो फिर फाइनली मैंने ऑनलाइन टिकट बुक किए और फिर मेरा टिकट भी हो गया और ट्रेन का भी इंतज़ाम हो गया। उसके बाद दोस्तों फाइनली फ्राइडे का वो दिन आया, वीकेंड का दिन, जिस दिन रात में मुझे निकलना था। और रात में मेरी ट्रेन थी, मैं यहाँ से निकल पड़ा करीब अप्रॉक्स 10:25 के पास ट्रेन थी और मैं यहाँ से 8 साढ़े 8 बजे घर से निकल गया। मैंने पहले ऑटो लिया, फिर मेट्रो लिया और मैं पहुँच गया दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पर दोस्तों भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी, पता नहीं क्यों उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। बट मैं जैसे गया स्टेशन पे तो वहाँ ट्रेन पहले से आ चुकी थी, तो मैं अपने कोच में बैठ गया और फिर अपना थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता करके और मैं सो गया। मेरी जब सुबह 6 बजे आँख खुली तो मैंने पाया कि मैं हरिद्वार स्टेशन पे हूँ। तो जब मैं अपना सामान पैक करके और हरिद्वार स्टेशन से बाहर निकला, जैसे ही मैं हरिद्वार स्टेशन से बाहर निकला, स्टेशन से बाहर निकलते ही जस्ट हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने बस है। मैंने वहाँ लोगों से पता किया, लोगों से पूछा कि ऋषिकेश की बस कहाँ से मिलेगी वगैरह। वहीं पे एक छोटा सा काउंटर है, आप वहाँ से पूछ सकते हो। उसके बाद मैं ऋषिकेश की बस पे कदम रख दिया। मैं जैसे ही वो ऋषिकेश पहुंची मैं बस से बाहर निकला। जब मैंने बाहर निकला तो जो ऋषिकेश बस स्टैंड है ना, वो अपने आप में एक घूमने वाली जगह है। मैंने सबसे पहले ऋषिकेश के बस स्टैंड का चारों तरफ का चक्कर लगाया। जो चारों तरफ बस स्टैंड है उसके चारों तरफ के जो नज़ारे हैं, जो वादियाँ हैं, जो पहाड़ हैं, वो इतने सुंदर हैं कि आप उसका एक इमेज जो है ना वो आपके माइंड में बैठ जाएगा, वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेगा, ऐसा इमेज है ऋषिकेश के बस स्टैंड की तरफ। जो चारों तरफ का जो नज़ारा है, ओ माय गॉड, वो मैंने सबसे पहले उस सारे नज़ारे को अपने आँख में कैप्चर किया। और उसके बाद मैं वहाँ से ऑटो लिया ऋषिकेश सिटी की तरफ। मैं ऋषिकेश सिटी की तरफ ऑटो लिया। जैसे मैं बाहर निकला वहाँ पे मेरे को ऑटो मिल गया शेयरिंग में और मेरे को अराउंड 30 रुपीज़, शायद 30 रुपीज़ लिया उसने मेरे से। और 30 रुपीज़ में मुझे टी पॉइंट पे छोड़ दिया, जहाँ से राम झूला वगैरह स्टार्ट होते हैं, वहाँ के टी पॉइंट पे छोड़ दिया उसने मुझे। मैं ऑटो से उतरकर पैदल ही ऋषिकेश की सिटी की तरफ आगे बढ़ गया। अभी मैं 200 मीटर चलने के बाद ही मेरे को फिर से ऋषिकेश में गंगा मैया के दर्शन हो गए।
और ये ऋषिकेश की गंगा मैया का जो वातावरण था वो बिल्कुल ही पीसफुल और शांत, बिल्कुल ही शांत वायुमंडल था गंगा नदी का। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं यहाँ पे गंगा मैया को स्पर्श करूंगा, फिर ही कहीं आगे जाऊंगा। तो मैं इस घाट पे चला गया, मैंने गंगा मैया के जल को स्पर्श किया, मैं चारों तरफ देखा तो मुझे ये पता चला कि ये जो घाट है उसका नाम शत्रुघ्न घाट है, शत्रुघ्न घाट है। तो घाट से वापस जब मैं दर्शन करके गंगा मैया के पीछे आगे की तरफ बढ़ा भी नहीं था, वहीं पे खड़ा था, तो उसी घाट के ठीक पीछे मुझे एक मंदिर दिखाई दिया। उस मंदिर का नाम था शत्रुघ्न मंदिर। तो मुझे पता नहीं था ये शत्रुघ्न मंदिर क्या है, मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना था। मेरे मन में क्यूरियोसिटी उठी कि चलो इस मंदिर में जाके देखते हैं। तो फिर मैंने गूगल पे सर्च करा शत्रुघ्न मंदिर के बारे में, तब मुझे पता चला कि यहाँ पे शत्रुघ्न जी ने, जो राम जी के सबसे छोटे भाई थे, उन्होंने तपस्या करी थी। रावण को जब मारा था राम जी और लक्ष्मण जी ने, जब वो वापस आए थे, तो रावण एक बहुत बड़ा ब्राह्मण था। तो जब ब्राह्मण को मारने के बाद उन्हें ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था। तो जब ब्रह्म हत्या का दोष लग गया तो उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि अब मैं प्रायश्चित कैसे करूं, मैं इस पाप से कैसे मुक्त हो सकता हूं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप हिमालय में जाकर तपस्या करो, फिर आप इस ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो सकते हो। फिर राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता जी और वशिष्ठ जी सभी ने यहाँ पे तपस्या करी। इस देवभूमि में हिमालय में आके इस स्थान पे शत्रुघ्न जी ने तपस्या करी थी। और कई सालों बाद जब आदि शंकराचार्य जी जो है, उन्होंने इसी स्थान पे शत्रुघ्न जी के नाम से मंदिर की स्थापना की। और यहाँ पे जो बद्रीनाथ है उसको भी स्थापित किया, भगवान जो बद्री हैं उनको भी स्थापित किया। और इस मंदिर का नाम इन्होंने शत्रुघ्न मंदिर और आदि नारायण बद्री मंदिर रख दिया। दोस्तों, मंदिर में एंट्री करते हुए यहाँ पे वातावरण इतना पीसफुल है और इतना एनर्जेटिक है, मुझे इतनी ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है कि अब मैं यहाँ से जा ही नहीं सकता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ कुछ समय बैठना चाहिए, थोड़ी बहुत साधना करनी चाहिए। तो सुबह का समय है और मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपनी कुछ साधना यहीं पे कर लूँ। तो मैंने शांभवी महामुद्रा का अभ्यास यहाँ पे बैठ के करने की सोची। तो मैंने अपना बैग साइड में रख दिया और मैंने शांभवी महामुद्रा का अभ्यास किया। जब लास्ट में जब ध्यान लगाया ना, तो जो ध्यान है और उस ध्यान में इतना डेप्थ था, इतनी गहराई थी, इतनी पीसफुलनेस थी, इतनी सुख का अनुभव था कि वो ध्यान बिल्कुल शून्य के बराबर लगा। और ऐसा लगा कि मैं शांभवी में नहीं, मैं शून्य में बैठा हुआ हूँ। इतनी एनर्जी थी इस प्लेस पे। जब मैं कुछ देर शांभवी समाप्त होने के बाद भी जब मैंने आंखें खोल दी ना, तो उसके बाद भी मैं 15-20 मिनट तक वहीं बैठा रहा, वहां से मैं हिल ही नहीं पाया। जब मैं वापस से नॉर्मल हो गया तो फिर मैंने सोचा कि मैंने पंडित जी से बात करता हूँ, कुछ पूछता हूँ कि यहाँ पे इतनी एनर्जी कैसे है, क्यों यहाँ पे इतनी एनर्जी है, क्या स्पेशलिटी है इस प्लेस की। क्योंकि गूगल में तो बस यही बताया गया था कि ये शत्रुघ्न मंदिर है और वहाँ पे इन्होंने तपस्या करी थी। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने पंडित जी से बोला कि पंडित जी आप मेरे को 2 मिनट का टाइम दे दो, मेरे को इस प्लेस के बारे में बताओ। क्योंकि ये प्लेस जो है वो इतना एनर्जेटिक है कि यहाँ पे जो ध्यान लग रहा है वो नेक्स्ट लेवल का लग रहा है। ऐसा क्यों है, यहाँ पे क्या है ऐसे खास बात। तो पंडित जी ने मुझे टाइम दिया और पंडित जी ने मेरे से बातें की और मुझे बताया इस चीज़ के बारे में। तो उन्होंने मेरे से क्या बातें की आप खुद सुनिए, आप खुद जानिए कि उन्होंने क्या बताया मुझे। आप कब से यहाँ पे? मेरा जन्म स्थान है ऋषिकेश। थोड़ा तो जहाँ देखो आप वृंदावन जाओगे तो आपको, अगर आपका जन्म स्थान होगा वहाँ, तो आपको भी क्या बोलेंगे हम, ब्रजवासी, सही बात है ना। तो थोड़ा बहुत हमें भी लोग बोलते हैं कि तपोभूमि से आया वासी। आप बहुत भाग्यशाली हो, यहाँ पे जन्म हुए आप कहाँ के हो? हम तो बिहार से, पटना से। बिहार में ज्ञानी लोग रहते हैं बिहार में। वहाँ भी राम जी ने तार का वध किया था, जहाँ से ना बक्सर में, वहाँ पे जन्म हुआ था। बिहार भी अच्छी जगह है, ज्ञानी आदमी भी रहते हैं। बिहार के तो आते हैं, देखो टॉपर बिहार में, मैंने सुने बिहार के है, या मैंने गलत सुना हो? नहीं, सारे टॉपर बिहार के होते हैं।
कितने साल हो गए यहाँ पे? हमें देखो मेरी 19 साल 20 साल 19-20 साल 19 साल की उम्र में। हाँ 19 साल अभी छोटे ही है हम। अभी सीख रहे हैं सब सीख रहे हैं है ना। आप भी कुछ सीखोगे हमसे, हम भी आपसे कुछ सीखे। हमने भी कुछ योगा वगैरह के बारे में सीखा है। तो यहाँ पता है, चलो दिवाली हो गई, तो यहाँ पे दिवाली कैसे मनी? अच्छी तीन दिन बनी है दीपावली। अच्छा, होली अभी 2 और- दिन के, ये लास्ट था दीपावली का। आज शाम को ही मनेगी? नहीं, खत्म एंड। ओके। तो यही है। आपके मन में कैसे आया कि मतलब पूजा यहाँ पे, जैसे मैं एक बार को आया होगा ना? मैं परमात्मा निकेतन में पढ़ाई करी है मैंने, सामने परमात्मा निकेतन जहाँ बच्चे आरती करते हैं। हाँ। तो मेरा जीवन ही ऐसे ही गुजरा है। अच्छा, वहाँ तो कैसी पढ़ाई होती है? मतलब मतलब ऐसी जैसे गुरुकुल शिक्षा होती है हाँ, क्या? गुरुकुल शिक्षा। ये मतलब ये जो मंदिर है शत्रुघ्न मंदिर है, इसके बारे में कुछ बताइए। ये मतलब पहली बार सुना मैंने यहाँ पे। शत्रुघ्न ये राम जी के लास्ट हुए भाई, सबसे लास्ट भाई है हाँ। शत्रुघ्न। पहले प्राचीन मंदिर है ये, प्राचीन मंदिर। पहले वाहन नहीं होते थे तो पैदल यात्रा होती थी बद्रीनाथ से। शुरुआत यहाँ से होती थी और बद्रीनाथ जाते थे। अब मान्यता ये है, अगर कोई यहाँ नहीं आता था प्राचीन में तो उसकी यात्रा असफल रहती थी, पूर्ण नहीं होती थी वो यात्रा। तो मैंने तो उल्टा कर लिया, मैं अभी बद्रीनाथ नहीं, अब तो वाहन हो गए हैं, अब साधन हो गए हैं। अच्छा, पहले प्राचीन में ऐसा होता था। इस मंदिर में आना होता था। हाँ, यहाँ से पैदल यात्रा होती थी। अच्छा, फिर वहाँ बद्रीनाथ जाके हाँ। वहाँ दर्शन करना होता था। इसलिए इसका नाम क्या है, आदि बद्रीनारायण। अच्छा, इस मंदिर का नाम आदि? ना वो बीच में अगर आप देखोगे मूर्ति हाँ। तो आदि बद्रीनारायण की है। अच्छा, मेरे साइड शत्रुघ्न। ओके। हाँ जी। मैंने देखा नहीं, मेरे को दिखाइएगा बद्रीनाथ की। मैं अभी बद्रीनाथ ही गया था, तो वहाँ वहाँ मैंने पर- दर्शन कर लिया। वहाँ पर योग साधना में है। हाँ। यहाँ पर 4 भुजाधारी है। दोनों में क्या अंतर है? 4 भुजा, शंख चक्र गदा। वहाँ तो ये तो बद्रीनाथ जी मतलब तो विष्णु जी हुए ना? हाँ, ये भी विष्णु जी है। तो वहाँ पे वो ध्यान में थे बद्रीनाथ हाँ, में। और यहाँ पर 4 भुजा क्योंकि दर्शन दिए थे यहाँ पर किसको, शत्रुघ्न जी को। उन्होंने तपस्या करी यहाँ ऋषिकेश तपोभूमि है। 4 भाइयों ने तपस्या करी, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, चारों भाइयों ने यहाँ तपस्या करी ऋषिकेश में। अच्छा, हाँ, तब यहाँ दर्शन दिए थे 4 भुजाधारी श्री आदि तो बद्रीनारायण। राम जी के वनवास से आने के बाद दर्शन किए थे इन्होंने? हाँ जी। दर्शन दिए थे। जब रावण को मारा तो क्या लग गया, ब्राह्मण हत्या लग गई। अच्छा, तो वशिष्ठ जी ने भी यहाँ पर तपस्या करी है क्योंकि शिष्य कौन थे, राम जी, तो उन्हें भी तपस्या करनी पड़ी। अच्छा, दोनों ने तपस्या करी? 5 ने तपस्या करी, 5 ने? राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत जी, और 5वें वशिष्ठ जी जो उनके गुरु थे। अच्छा, फिर जाके भगवान ने दर्शन दिया यहाँ पर? जब उनकी तपस्या पूर्ण होगी, मौन मतलब मौन तपस्या, ना ओम का उच्चारण ना प्रणव का उच्चारण, जो आप ओम करते वो अच्छा। मौन पूरे, जब तक भगवान ना आए तब तक। आजकल अगर ऐसा है कि लोग मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारे लोग जाप मंत्र और ये सब करते हैं, बट यहाँ पे उन्होंने मौन रहा। हाँ, मौन, वो भी तपस्या होती है, मौन रहना भी बहुत बड़ी बहुत तपस्या बड़ी। है ना? हम आधे घंटे नहीं रह पाते। आधे घंटे क्या, 1 मिनट नहीं रह पाते आप, तो आधे घंटे कह रहे हो। तो यहाँ पे अब मान्यता ये कि यहाँ आके तब बद्रीनाथ जाना है। मान्यता ये थी। अब तो हेलीकॉप्टर 4 धाम, देखो अब सुविधा होगी ना प्रभु जी। हाँ। अब गलती तो हमारी है, हम मानते हैं, पर क्या करें, हाँ। समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। और यहाँ पे ऋषिकेश में और चारों और तीनों भाइयों के भी मंदिर है? 4 भाइयों के, वशिष्ठ जी के भी एक वशिष्ठ गुफा है जहाँ तपस्या करी थी। देवप्रयाग की रोड जाओगे तो पहले पड़ेगा, आप किसी ठेली वालों को पूछोगे यहाँ बहुत चीजें हैं। और जो बाकी 2 भाइयों के मंदिर भरत बाजार की साइड, बाजार इधर।
और लक्ष्मण जी का मंदिर लक्ष्मण झूला के पास है। हाँ, लक्ष्मण झूला में है, बहुत सारे हैं लक्ष्मण जी के भी, और ये शत्रुघ्न का एक है। मैंने कहीं भी नहीं हाँ। देखा, यहीं पे देखा। पूरे भारत में मान लो एक ही होगा, लगभग एक या दो, ज्यादा नहीं। और मैंने आप- यहाँ पे ध्यान लगाया, बहुत ही पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है और लोगों को पता नहीं है। क्योंकि प्राचीन मंदिर है ना, पर वो ये प्राचीन है इसलिए बहुत शक्तिशाली है। जैसे आप यहाँ पे ध्यान लगाओ, जैसे घर पे ध्यान लगाओ और यहाँ लगाओ तो तुरंत से एकदम ध्यान से लग जा रहा है। वही पर शक्ति छूट जाती है, आदि में तो चले जाता है, हाँ। पर आदि में का नाम छूट जाता है, आदि में तो चले जाता है। जैसे कलयुग में 5 चीजें, कलयुग वहाँ होता है 5 चीजों में, कलयुग पता है आपको? कलयुग के हाँ, बारे में जो पता अभी अभी चल रहा है, ये कलयुग चल रहा है। तो मांस खाना, मदिरा पीना अच्छा। है, पराई स्त्री माता बहनों को गलत नजर से देखना, अब समझ जाओ गलत नजर से समझ देखना। गया। और चौथा चोरी करना, और 5वां जुआ खेलना। अब बताओ ये 5 चीज होती है कि नहीं होती है? सबसे ज्यादा ये 5 तो चीज सबसे ज्यादा ही चल रही है आज के टाइम में। और आप ये नहीं करते हो तो आप चरित्रवान हो, चरित्रहीन नहीं हो, क्योंकि आप सतयुग में जी रहे हो, कलयुग में नहीं। तो कलयुग में भी सतयुग में मौजूद है ना। हाँ, आप वृंदावन जाओगे तो आपको लगेगा सतयुग में आ गए हम। केली कुंज जाओगे, प्रेम मंदिर जाओगे, आप तो ऐसे लगेगा। अब आप यहाँ गंगा जी आओ, संतों से मिलो, आपको ये कहाँ है कलयुग, सतयुग ही तो है, पर नजरिया है देखने का। वो 5 चीज जब तक नहीं सही हुआ कैरेक्टर तब तक सक्सेस नहीं हो हाँ। सकता है। आप ये मत सोचना मैं मूवी की कैरेक्टर की बात कर रहा हाँ, हूँ, मैं मैं जीवन समझ की कैरेक्टर की बात कर ये रहा हूँ। 5 चीजें जो आपने हाँ। बताई हैं हाँ, कि सबसे पहले चोरी नहीं करना है। कलयुग इसमें रहता है, वास, कलयुग का वास है इसमें। ये 4-5 पाँच चीजें है। बताइए। चोरी नहीं करना है, शराब मदिरा पान नहीं करना है, किसी को बुरी नजर से नहीं देखना है, और जुआ नहीं चोरी। करना है। चोरी तो हो गया। हिंसा, हिंसा नहीं करना है, मांस हो गया। मांस मच्छी नहीं हाँ। खाना है, मतलब दूसरों को जानवरों को मार के। अब लोग बोलते कि हम नहीं मारते उन्हें, हम खाते। तो आपको पता नहीं है कि वो जानवर मर रहा है, या मैं होके या आप होके। लोग बोलते हैं कि प्याज में भी प्राण होते हैं, मतलब सब्जियों में भी जान होती है, पर एक विधान है, विधान समझ लो, एक चक्कर है कि इंसान ये खाएगा। हाँ, तो इंसान तो वेजिटेरियन खाने के लिए बना है ना। हाँ, इंसान तो बना ही नहीं। वो जो हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा था कि एक चक्र होता है हाँ। कि शेर हिरन को खाएगा, हाँ। हिरन घास को खाएगा, ऐसा करके। वो एक विधान है, मतलब प्रभु ने बना रखा कि इंसान के लिए ये चीज है तो ये चीज है, जानवर के लिए ये चीज है तो ये चीज है। बट कलयुग में जो आपने 5 कैरेक्टर बताया तो उसमें इंसान तो मांस खा रहा है, तो पहले कैरेक्टर लेस हो गया। मांस खा रहा है, अब जहाँ शादी हो रही है वहाँ दारू मिल रही है। हाँ। मेहंदी में दारू है, वो पूरा बार सजा के रखते हैं। तो कलयुग है। पर आप, मैंने ऐसी भी शादी देखी है जहाँ मांस नहीं है, मदिरा नहीं है, अच्छी शादी है, वैष्णव शादी बोलती है जिसको, वैष्णव। मैंने तो नहीं देखे मैंने वैष्णव शादी। मैंने अगर किसी शादी में कोई मांस नहीं खा रहा है तो मदिरा पी रहा है, मदिरा नहीं खा रहा है तो मांस खा रहा है, मांस नहीं खा रहा है तो आप रहते इस जगह हो, दिल्ली शहर, मुंबई, पर यहाँ तो, पर यहाँ मैंने देखा है 2-3 शादी ऐसी देखी है जहाँ ना मदिरा है और ना शराब है, ना मदिरा है और ना चिकन चुकन ये सब है। लेकिन अगर ऐसे भी बहुत सारे शादियों में लड़के आते हैं जो दूसरों को गलत नज़र से भी देखते हैं, तो उनका क्या है ना। तो कल ये बताइए कि जैसे कलयुग है, ठीक है, तो कलयुग में रहते हुए अगर हमको अपने आप को विकास करना है तो हमें क्या करना चाहिए? ये 5 चीज नहीं करनी चाहिए, बस और नाम जब, छठवा नाम। मेरे को ना एक डाउट है, पता है क्या? नाम जैसे यहाँ वृंदावन में है प्रेमानंद जी महाराज, ठीक है, वो बहुत, उनका बहुत बढ़िया वक्तव्य रहता है, बहुत ही मज़ा आता है। तो ये है कि जैसे वो नाम जप करने के लिए कहते हैं, तो नाम जप करें कि योगा करें कि मतलब तंत्र मंत्र करें कि मंत्र का जाप करें, ये समझ ही नहीं आता है कौन सा करें। देखो, नाम जब सबसे शुद्ध है, मतलब आप हवन करने जाओगे
हाँ हवन करने जाओगे तो घी में मिलावट है, लकड़ी में मिलावट है, हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। पर नाम जब ऐसा है, योग है ना जो पहले के जमाने में योग शुरू पता भी कब होता था? एक आसन में 6 घंटे बैठना पड़ता था, 6 घंटे बैठना पड़ता था। उसके बाद योग की उसको मान्यता मिलती थी, हाँ ये योगी है। आज कौन योगा वाला है जो 6 घंटे बैठता होगा एक आसन में? मैं भी हो गया, आप हो गया, कोई भी हो गया। मेरा छोटा भाई है वो बैठ जाता है, लेकिन मैं नहीं बैठ पाता, मैं 2 घंटे। पर मुझे बहुत मुश्किल है 6 घंटे। कैसी बात कर रहे हो आप? हिल डुल, आप कभी यूं हो जाओगे, मक्खी आएगी, आप यूं, मेरी आई मक्खी मैंने यूं कर दी। और मक्खी नहीं, अगर मक्खी नहीं भी रहेगी ना तो आपको लगेगा कि मक्खी काट रही है, मच्छर काट रहा है। 6 घंटे पर मुझे बहुत मुश्किल है। कलयुग है ये, यहाँ कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरे सुमेर नल उठरे पारा। क्योंकि आसान है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग है जो वो नाम आधारा है। नाम, अगर वो नाम लेगा तो ये भव समुद्र के पार हो जाएगा। भव समुद्र कैसे? वो क्रोध, अशांति, पीड़ा, क्लेश, ये सबसे पार हो जाएगा। तो वही होता है कि सबसे सिंपल है, इसीलिए कहते हैं कि नाम जप करो। मतलब सबसे ज़्यादा सिंपल है और सबसे मुश्किल है। मुश्किल भी है। आपका नाम क्या है? रोशन। अब रोशन को मैं कितने बार ले सकता हूँ? रोशन 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 रोशन, अरे यार हो गया यार, कितने बार लूँ उसका नाम? समझ रहे हो? वही है। जब जब प्रेमी बन जाओगे हाँ तो रोशन तुम्हारी सांसों में चलेगा ना। गाना नहीं सुना आपने? सांसों की माला पे सिमरू में पीका राम हे मेरे राम। वही है, जब तक प्यार नहीं जगेगा आपको ना, प्रेम और नहीं जगेगा, तब तक आप एक नाम को बहुत बार नहीं ले सकते हो। प्यार फीका पड़ सकता है, हाँ प्रेम नहीं, क्योंकि प्रेम भगवान से होता है और जिस इंसान से प्रेम होता है वही भगवान बन जाता है। ये हमारे पंडित महाराज जी ने कही थी, व्यास जी। प्रेम और प्यार अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। प्रेम शरीर का होता है, शरीर का आकर्षण जिसको बोलते हैं, लव जिसको बोलते हैं। हाँ, जो और प्रेम होता है जो गोपियां ने करी श्री कृष्ण से, वो प्रेम है। जो मतलब उनके मन से प्रेम होता है, जो आत्मा से प्रेम होता है, आत्मा से प्रेम होता है। अच्छा। जो आत्मा से परमात्मा को मिला देता है, वो प्रेम होता है। प्रेम की परिभाषा ही चेंज करती है हमारी समाज ने, पर हमारे संतों ने बताया प्रेम क्या होता है। हमारे प्रेमानंद जी महाराज ने बताया प्रेम क्या होता है। तो ये बात, प्रेम और प्यार में अंतर होता है। हाँ। और जब प्रेम करेंगे तो ही नाम जप होगा, बिना प्रेम के वो नाम जप नहीं हो सकता है, क्योंकि हो ही नहीं सकता है। पर मुझे तो आप ये बताओ ना, ऐसे प्रभु से हम प्रेम करते हैं तो क्या हम अपने घर पे अपनी वाइफ से, अपने माता पिता से भी प्रेम कर सकते हैं? अरे ये एक ही है। मतलब आपने देखा होगा, जैसे कोई मर जाता है, मर जाता है, आपने प्रेम किससे किया? इस शरीर से। वो तो झूठा है प्रेम, वो तो चला गया। बोलते हैं ना जब मर जाता है, मर जाता है और मरते ही बोलते हैं, वो बोलते हैं ये डेड बॉडी है, इसको हटाओ। आप तो प्यार करते थे इसको, इससे नहीं करते थे। वो चला गया। वो कौन चला गया? उससे परिचय था आपका, वो चला गया। वही तो परमात्मा था जो चला गया। शब्द कोश में ध्यान दीजिए। मेरे चेहरे में मुझे देख के मैं कितना सुंदर हूँ, ये देख के नहीं, शब्द कोश में ध्यान दीजिए। जब आदमी मरता है, आपने मुझसे प्यार किया तो मैं तो हूं ना। नहीं, बल वो है, पर वो चला गया। वो कौन था? परिचय किया कभी? वो आत्मा, वो परमात्मा। शरीर तो वही है मरने के बाद, और वो चला गया। वो चला गया। वो कौन था? वो परमात्मा था। वो शरीर के अंदर नहीं है। हाँ, अब वो डेड बॉडी है बस। तो शरीर, नाशवान शरीर से प्यार भी करना है। जो मरने के बाद भी हमें साथ दे, उनसे प्यार करेंगे ना, उनसे प्रेम करेंगे। आजकल पता है, जैसे मैं ऑफिस में भी काम करता हूँ तो बहुत से लोग मिलते हैं, ठीक है, वो पता है क्या बोलते हैं? शराब पीते हो? मैं पहले पीता था, अब मैंने बंद कर दिया। 2 साल से जब मैं मेरा ये साधना पथ में मेरा मन लगा ना, तब से मैंने बंद कर दिया सब। चिकन पहले खाता था। अब? हाँ, अब बिल्कुल नहीं खाता हूँ। अब देखते भी नहीं? नहीं, अब तो मन ही हट गया है। अब तो मेरे को पता चल गया कि ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं ये मन भी नहीं हूँ।
जब मैंने साधना करना योगा सीखा मैं सांभवी महामुद्रा, फिर से शक्ति चलन क्रिया, मतलब योगा में मैं बहुत कुछ प्रैक्टिस करता हूँ। तो जो मैंने सीखा अपने गुरु से, तो मेरे को पता चला कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और मैं ये मन भी नहीं हूँ। जो हम ये सोच रहे हैं कि हम ये शरीर हैं, तो हम वो है नहीं। ऐसे ही हम जानवर हैं, हम उनका शरीर खा रहे हैं, तो वो भी कोई शरीर नहीं है। तो हमको ही कोई पका के खाएगा तो कैसा लगेगा। तो मैंने फिर मेरा मन हट गया, फिर हम कुछ भी नहीं खाते। अब मेरा वो भी चला गया, जो आप बोलते हैं किसी को गलत नज़र से देखो, तो गलत नज़र भी मेरा चला गया है, गलत मांस मदिरा भी चला गया है, चोरी भी चला गया है, जुआ भी चला गया है। बस एक चीज़ मेरा नहीं गया है, जो मेरा मन स्थिर नहीं रहता है। मैं एक काम करता हूँ, फिर लगता है यार इसको छोड़ो दूसरा काम कर लो, फिर उसको छोड़ो या तीसरा काम कर लो। आपको हमारे कथाकार जी ने बोला है, हमारे कथाकार है एक, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, उन्होंने बोला है कि आपके 2 दुश्मन हैं। अच्छा, कौन से? अब बताओ कौन है? एक तो मन है, लेकिन लोग मन को दुश्मन भी बोलते हैं और बोलते हैं दोस्त भी बनाओ, दोनों कुछ बोलते हैं। मैं बताता हूँ आपको, आपके 2 दुश्मन हैं, 2 दोस्त, दोस्त और मन। दोस्त और मन। अब अभी मित्र भी है आपके, हाँ। दोस्त आपके प्रेमी भी हो सकते हैं, दोस्त आपके जैसे मन है आपका, मतलब दोस्त भी हो सकता है, बहुत अच्छा सखा हो सकता है। पर ये गलत चीज़ों में जा रहा है, उसको खींचो कि नहीं वहाँ नहीं जाना है, इधर चल। तो जब वो मौका आता है ना, कि जब डिसीजन लेना होता है कि इधर जाऊं या इधर जाऊं, जब वो आता है, कोई मुझे पता चल गया कि कोई गलत काम कर रहा हूँ, लेकिन जो पॉइंट का टाइम आता है ना, उसी टाइम पे वो उधर चला जाता है, इधर नहीं आता है। नाम जब करते हो आप? मैं नाम जप नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरे को नाम जप के महिमा के बारे में पता ही नहीं है, इसलिए मुझे नहीं पता उसमें क्या नाम जप। देख, एक तो ये हो गया कलयुग केवल नाम अधारा, सुमरे सुमे न उतरे पारा, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरी महिमा, राम न सके नाम गुण गाएं। राम अपने गुणगान नहीं कर सकता है कि मैं ऐसा हूँ। राम जी अपने गुणगान मतलब अपनी मैं ऐसा हूँ, मैंने ये किया, पर हम कर सकते हैं। हाँ, हम कहते हैं राम न सके नाम गुण गाए। तो क्या पावर है, ये पावर है। घड़ी क्यों पहनते हो? किसी ने पूछा ना हाँ, कि आप इतनी महंगी घड़ी क्यों पहनते हो, तो उन्होंने बोला कि घड़ी टाइम दिखाता है। अच्छा, अब महंगी घड़ी अपना टाइम दिखाता है, नहीं समझे? नहीं समझा। घड़ी तो टाइम दिखाता है। अब मैंने महंगी घड़ी इसलिए पहनी है क्योंकि वो मेरा टाइम दिखाता है कि मैंने कितनी मेहनत करी इस घड़ी अच्छा, पे। कितनी मेहनत करी कि अब उनका सक्सेस मिला है उनको, कि कितनी करोड़ों की घड़ी, हाँ मेरा समय अच्छे चल रहा है, नहीं समझे? समझ गया। बहुत गहरी बात करिए। वो मुझे भी थोड़ा बहुत टूटी फूटी इंग्लिश आती है, पर जब मैंने सुना तो बहुत प्यारा लगा। मैंने भी 2 बार देखा है, बोल क्या रहा। तो आप मतलब आपको क्या लगता है कि जैसे पूजा पाठ हम लोग करते हैं, तो उसका हमारे जीवन पे तो असर होता होगा ना, कुछ सक्सेस पे हमारा असर तो पक्का ही होता होगा। देखो होता क्यों नहीं है, पर चरित्र वाला ही पूजा पाठ सक्सेसफुल कर पाता है, चरित्रहीन नहीं। अच्छा, चरित्र तो अगर हमको सक्सेस चाहिए, जैसे आपको सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले आपको चरित्रवान बनना पड़ेगा। अच्छा, चरित्रवान मतलब अपना किसी से सबसे मन में प्यार, कैरेक्टर आपको कैरेक्टर लेस नहीं होना है। कैरेक्टर तो मेरा एक कैरेक्टर अच्छा बनने के लिए क्या होना चाहिए? मेरे को प्यार मोहब्बत होना चाहिए, नहीं, जैसे कलयुग है, जो कलयुग में 5 चीजें होनी चाहिए। स्वामी जी आते हैं। स्वामी जी, हाँ ये स्वामी जी यहाँ के महंत है, यहाँ के महंत है। इनसे पूछना है कुछ, अगर इन्हें समय होगा तो ये बता देंगे आप। बहुत अच्छा, चलिए धन्यवाद। जी आपने बहुत ज्ञान दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ तो पता चला यहाँ के बारे में, नहीं तो मुझे पता ही नहीं था, पहली बार सुना था मैंने यहाँ। पूछ लेना चाहिए, जो लोकल हो ना या कोई भी हो, हम पंडित नहीं, कोई भी
पूछ लेना चाहिए कि यहाँ क्या हुआ था, क्योंकि अभी उसको हम जा रहे हैं परमार्थ निकेतन, वहाँ पे ही हमने पहले तो वहाँ परमार्थ निकेतन में कमरे नहीं मिले, लेकिन पास में ही होटल ले लिया था। परमानेंट के एकदम बहुत मुश्किल है वो रूम लेना, क्योंकि अभी कथा हुई थी ना वहाँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, नमस्ते, जय श्री शंभू, ओम नमो नारायण। पंडित जी से मुलाकात के बाद मेरी मुलाकात इस मंदिर के मठाधीश जी से हुई। उन्होंने मुझसे मेरा परिचय लिया। उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने माता पिता अपनी वाइफ को लेकर यहाँ पे आइए, कुछ दिन यहाँ पे रुकिए, फिर यहाँ का जो असली जो एनर्जी है उसे आप फील कर सकेंगे। बट अगर वो ना भी मुझे बताते तो भी मैंने यहाँ की एनर्जी फील कर लिया था, क्योंकि मैंने जो साधना की है उससे जो मेरे अंदर रिसेप्टिविटी आई थी, उस रिसेप्टिविटी ने मेरे को इस प्लेस की जो एनर्जी है उसको एक्सपीरियंस करा दिया था। उन्होंने मुझे शाम की जो संध्या आरती होती है गंगा घाट पे, शत्रुघ्न घाट पे, उसके लिए उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। उन्होंने मुझे बोला कि आप शाम को आइए, यहाँ पे आरती अटेंड करिए। मैंने बोला कि ठीक है, मैं शाम को आऊँगा और आरती अटेंड करूँगा। उसके बाद मैं वहाँ से अपना बैग लिया, मठाधीश जी को नमस्कार किया। उन्होंने मुझे उस मंदिर की प्रसाद दिया। मैं प्रसाद लेकर और मंदिर से धीरे से बाहर चला गया। बट मेरा मन नहीं हो रहा था उस मंदिर से बाहर जाने का। मेरा मन करता मैं कुछ देर और रुक जाऊँ, बट दूसरे प्लेसेस भी अटेंड करने थे मेरे को ऋषिकेश में। तो मैं कैसे भी करके उस प्लेस से बाहर की तरफ निकला। जैसे मैं बाहर की तरफ निकला, अभी 200-400 मीटर ही हुए होंगे, मेरे को राम झूला आ गया। मैंने राम झूला पे खड़े होकर गंगा मैया को देखा, और जितना मजा वो गंगा मैया में लोग राफ्टिंग करके नहीं ले रहे होंगे, उससे ज़्यादा मजा मैं गंगा मैया को देख के और अनुभव किया मैंने। उसके बाद मैं अपने होटल की तरफ निकल गया। दोस्तों, आगे के